गुरुदेव आज दिनांक 9 नवंबर 2025 का दिन आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवी जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर पर आज का द्वितीय रविवार का सत्संग वचन हमारे सूबेदार फतेह सिंह जी इस समय सुनाने के लिए तैयार हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ दाता दयालु आत्माओं के मालिक मेरे सच्चे प्रियतम, आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम और सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। बार बार करे जोर करे सविने करूं पुकार, साध संग मोए देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, सतगुरु स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बलि जाऊं तन मन वारूं चरण पर, क्या मुखले में गाऊं मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी, नित्य करूं तुमसे अचल भक्ति मोए देव प्रभु। मैं दीन अनी अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं आन पड़ा। सतगुरु स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया प्रत्यक्ष तुम दर एति विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, अब छूटे
सब उत्पात। एक बार फिर से आप सबके चरणों की धूल को मैं अपने माथे पर लगाकर आप सबको सादर जय गुरुदेव। प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, इस पिंड में, इस हमारे शरीर को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा है आंखों से नीचे का और एक हिस्सा है आंखों से ऊपर का। आंखों से नीचे के संसार का जो ज्ञान है, वो संसार में गुजारा करने के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए यहां बहुत बड़े गुरु की आवश्यकता नहीं है। जो हमें ज्ञानेंद्रियां उस परमपिता परमात्मा ने बख्शी हैं, अगर उनका पूरा ज्ञान हमको संसार का हो जाए तो संसार। और गुरु महाराज ने बताया कि ये तन दुर्लभ तुमने पाया। ये जो शरीर है ये बहुत कठिनता से मिलता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। अरे लोपीटान में जन्म है जहां, तो कहा हूं तो मांस खाते रहते, लोग पीटते रहते पूरी जिंदगी। देख रहे हो, ऐसी बहुत सारी योनियां हैं मनुष्यों में भी जिनको यही पता नहीं है राम क्या है, पर कृष्ण क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूं। वो सुबह जैसे एक कीट पतंग पशु पक्षी जो सुबह जगते ही अपने आहार की तलाश में, ऐसे ही वो अपने आहार की तलाश में, सारे काम वही जो एक प्राणी जगत में जीव कर रहा है, वो सारे के सारे काम मनुष्य भी कर रहा है। लेकिन मनुष्य के लिए मौका है, उनके लिए भी मौका है, अगर उनका विवेक जागृत हो जाए अब भी। इसीलिए कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा था कि कितना भी दुराचारी से दुराचारी भी मनुष्य यदि अपने सब पाप कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। वहां मतलब संत महात्मा के पास में कोई जाति भेद नहीं है, संत महात्मा के पास में कोई कर्मों का भी भेद नहीं है। बस ये है कि आप मन से उस संत के पास चले जाओ और दीन बन के चले जाओ और उसकी बात को काटो मत। अब बातों को काटेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और हम तो बात काटते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि सतगुरु कहें करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। ये भव में गोते दिलवावे, और गुरु भक्ति से दूर भगावे। मन जो है, मन के जो काम है वो हमेशा ऐसे हैं जैसे पानी हमेशा किस तरफ जाता है, नीचे की तरफ। पानी का बहाव कहाँ होता है, पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है। अगर आपको पानी को ऊंचाई पर ले जाना है, अगर उस पानी से काम लेना है, यानी उस पानी की सिंचाई करनी है, तो उस पानी को आपको ऊंचाई की तरफ ले जाना पड़ेगा। और ऊंचाई की तरफ अगर ले जाना है तो आप देखो कितने सामान की जरूरत पड़ती है ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए। भाई पानी तो नीचे निकला है ना बोर में, बोर कहाँ है, नीचे। और अगर यार वैसे फैलाएंगे तो ही नीचे ही चले जाएगा, या क्योंकि इसका स्वभाव है, पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। लेकिन अगर आपको इसको ऊंचा ले जाना है तो आपको पाइप भी लाने पड़ेंगे, आपको मोटर भी लगानी पड़ेगी, आपको ऊपर टंकी भी बनानी पड़ेगी। जब टंकी में भरेंगे, अब ये बताओ कि अगर पाइप लीक हो और मोटर लग रही है, सब काम कर रहे हैं और पाइप है लीक, तो मोटर भर जाएगी?
और भरेगी तो कितने दिनान में भरेगी, यानी पानी का सदुपयोग होगा। वैसे ही बताया है कि जो मनुष्य का सदाचारी जीवन नहीं है, या कोई भी मनुष्य अगर चरित्रवान नहीं है, तो चाहे वो गुरु महाराज से मिला हुआ है, चाहे कितनी बड़ी शक्ति से मिला हुआ है, ये ऐसे ही समझो जैसे पानी को टंकी में चढ़ाने के जो पाइप हैं वो क्या हो गए, लीक हो गए। अगर हमारा चरित्र गिर गया, हमारा सदाचार गिर गया, तो ऐसे समझो जैसे पानी के अंदर लीकेज हो गई। इसीलिए गुरु महाराज ने सबसे पहले ये कहा था कि भैया तुम आदमी बन गए तो पहला काम क्या करो, पहला काम ये करो कि अपने स्वभाव को सुधारने की कोशिश करो। और स्वभाव बदली किससे होता है, स्वभाव के बदली करने का जो मतलब खास मुख्य कारण है वह है खान पान। तो इसलिए पहली शर्त उन्होंने ये रखी गुरु महाराज ने कि तुम अपने खान पान को सुधारो, यानी शाकाहारी भोजन करो। 2-3 चीजें बताई। शाकाहार के साथ साथ उन्होंने साधक को यह भी बताया कि तुम मिताहारी हो, यानी कम खाओ, यानी शाकाहारी भोजन करो और कम खाओ, तो तब तुम्हारा साधन बनेगा। और गम खाओ। ये गुरु महाराज ने इन बातों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर जोर दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता था कि भैया पाइप लीक होगा तो पानी चाहे कितने को तगड़ी मोटर लगा दीजिए ऊपर टंकी में नहीं पहुंचेगा। इसलिए जोर दिया उन्होंने कि मैं खूब पावरफुल हूं, यानी हम गुरु महाराज से, खूब शक्तिशाली गुरु महाराज से मिले हुए हैं, तो प्रेशर तो खूब बनता है, लेकिन पाइप तो लीक है, पाइप तो लीक हो गया है जी। प्रेशर का ही बनेगा नहीं, वो तो ताकत से पानी तो शाकाहारी हो जाओ बस। इस पे सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया। दूसरा उन्होंने ये जोर दिया कि शुद्ध कर्म करो। जो आपको जिस लिए यहां भेजा है, जिस उद्देश्य के लिए यहां भेजा है। देखिए, हम यहां आकर के हम अलग अलग उद्देश्य बनाते हैं। जब आता है आदमी, मनुष्य जब आता है, तो आजकल स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में बच्चों से पूछा जाता है कि तू अच्छा भाई होशियार है तो तेरा क्या उद्देश्य है, बताओ आगे जीवन में क्या बनना चाहता है तू। ऐसे पूछते नहीं, पूछते क्या उद्देश्य है। अरे तेरा उद्देश्य ही नहीं है तो तू आगे क्या उन्नति करेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हें उद्देश्य बनाने की क्या जरूरत है। मनुष्य का तो उद्देश्य ऊपर से बना हुआ है। मनुष्य का उद्देश्य ये है परमात्मा से मिलना, तो तुम यही उन्नति कर लो, परमात्मा से मिल जाओ। अब यहां आकर के हम उद्देश्य बना रहे हैं नया नया, जबकि हमारा उद्देश्य तो वहां से पहले से ही परमपिता परमात्मा ने फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया। और निश्चित क्या कर दिया कि आप जो है परमपिता परमात्मा का भजन करो, ध्यान करो, किसी संत सदगुरु से मिलो और उससे युक्ति लेकर के उस करनी को करो। बिना सतगुरु बिना करनी ये नर्तन व्यर्थ जाता है। बिना सतगुरु और बिना करनी। तो कौन सी करनी के लिए कहा उन्होंने? खेत जोतने वाली करनी के लिए कहा, उसके लिए नहीं कहा। सतगुरु जो कहें कि तुम्हें ऐसे अपना जीवन यापन करना है, ऐसे चलना है। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? हमारे गुरु महाराज ने ये कहा कि 22 घंटे तुम अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए काम करो। 22 घंटे, और 2 घंटे केवल मैं जो बताऊं उस तरीके से अपने लिए काम करो। तो हमारा काम क्या है? हमारा क्या काम यह है कि हम परम पिता परमात्मा का सुमिरन, ध्यान, भजन करके इस संसार से ऊपर उठें और अपने जहां से हम आए हैं उसकी तरफ हमारा रुख हो, हमारी दिशा हो और हम उस तरफ प्रस्थान करें। संतों ने छोटे छोटे शब्द कह करके, छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दे करके उन्होंने बड़े शब्द बनाए कि भाई ये वैसे नहीं समझते हैं, तो चलो इनको शब्द बना के बताओ, उसमें ये पढ़ेंगे, सुनेंगे,
या उस प्रार्थना को बोलेंगे तो इनको, इनके मन को थोड़ा अच्छा लगेगा तो धीरे धीरे इनके समझ आएगी, और समझ आएगी और जैसे ही ये समझेंगे वैसे ही इनका आगे जो करनी का काम है वो अच्छा बनेगा। आदमी करनी तभी अच्छी कर सकता है जब उसकी समझ बढ़े, यानी उसका विवेक बढ़े। और विवेक कब बढ़ेगा? विवेक जब बढ़ेगा जब हम सुनेंगे, और सुनेंगे कहाँ? सत्संग में। सत्संग की बातों को जब सुनेंगे तभी तो हमारा विवेक बढ़ेगा, तभी हमारी समझ बढ़ेगी, और समझ बढ़ेगी तो उतना ही काम हमारा अच्छा होगा, करनी हमारी अच्छी होगी। गुरु महाराज ने बताया परमार्थी उपदेश में कि प्रत्येक परमार्थी को चाहिए कि वो अपने आप की दशा और अपने आप के कामों को खुद ही देखता चले। देखिए, दूसरा कोई आकलन नहीं करेगा हमारे कामों का, हमारी दशा का। आप ये सोचें दूसरा कोई आकलन कर ले, कोई आकलन करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे मन की बात, मेरे मन की बात मेरे अलावा या तो मेरा गुरु जानता है या मैं जानता हूं, और यहाँ जितने भी बैठे हुए या और कोई भी जीव है वो मेरे मन की गति को नहीं जानता। ऐसे ही मैं आपके किसी के मन की गति को नहीं जानता हूं। अपनी मन की गति को या तो आप खुद जानते हो, या आपका परमात्मा जानता है, या आपका सदगुरु जानता है। भाई बताओ, मन की बात कोई जानता है क्या? आप बड़े प्यार से हाथ मिला रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, और मन में गालियां भी दे रहे हैं उससे। अरे ई और आएगो, मेरे काम में बिगाड़ रो जाना, मन ही मन में कह रहे हैं, बातें ना करे, बातें यूं ना करे, तुम बुरो नहीं मान जाएगी। कबो कबो हुए साहब ऐसो, किसी मुख्य काम के लिए आप जा रहे हैं और कोई आएगो बात करवे काजे, जब बातें कह रहे हैं, अरे ये बातें ही बंद कर दे, ये बातें बंद, मन ही मन में कह रहे, और वैसे हंस हंस के बात कर रहे हैं उससे। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ, दांत निकाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बात बिल्कुल महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि या के मन में ये बात चल रही है। अरे भाई का पता, तू मन में बातें कह दे भैया, तू जा, मेरो काम खराब है रो। पर हम ऐसा करते नहीं है। तो ये बताया है कि परमार्थी व्यक्ति को अपनी दशा, अपनी हालत क्या है और क्या क्रिया में कर रहा हूं, ये उसको खुद अपने आप को चेक करना चाहिए अपने अंदर कि भाई मैं ये जो कर रहा हूं ये परमार्थ में सही है या नहीं है। क्योंकि हमें जो भी काम करना है, गुरु महाराज ने हमको क्या बताया, हमें जो भी काम करना है वो किसके लिए करना है? परमार्थ के लिए करना है। परमार्थ का मतलब इस संसार से अलग करना है। और मन की गति एक जगह ही स्थिर रहती है। अब समस्या हमारे सामने यही है, भाई मन तो एक जगह स्थिर रहता है, चाहे तो उसको परमात्मा में लगाओ, चाहे उसको संसार में लगाओ। और हम चाहते ये हैं कि भाई ना, जब तू संसार में भी रहे और परमात्मा को भी प्राप्त कर, तो दो में से एक ही जगह रहेगा। ये इसका स्वरूप है, मन का ये स्वरूप है। मन क्या कर सकता है इसमें बताइए, इसको बनाया ही ऐसे है। तो गुरु महाराज ने बताया कि प्रत्येक परमार्थी को चाहिए कि अपनी दशा और क्रियाओं को देखता चले। क्या क्या देखना है, देखना क्या क्या है, अब वो नीचे बताया उन्होंने। परमार्थी का जो मन है वो कोमल होना चाहिए। अब बताओ साहब, कोमल और कठोर, कोमल का उल्ट शब्द क्या है? कठोर। तो आप बताओ कि कोमल क्या चीज है और कठोर क्या है? अब वैसे देखें तो रुई तो कोमल है ऐसा, और कठोर क्या है? पत्थर कठोर है। तो अब मन कैसो है? मन में रुई है कि पत्थर है? पता है कि मन की कोई वो तो है नहीं, बनावट तो है नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये मन कोमल है? गुरु महाराज भी अच्छी बात कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं अब मन कोमल और मृदुल होना चाहिए तुम्हारा। कैसे होगा साहब ये कोमल, बताओ। और मैं दीनता
दीनता नहीं है नहीं, वो तो दीनता को हमें जानने की जरूरत है। जो अगर चित्त कोमल होगा, मैं जो समझता हूं, अगर हमारा चित्त कोमल है तो हमारे अंदर दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव अंतर में जागृत होगा। एक तो कोमलता की ये निशानी है, यानी दूसरे जीवों के प्रति, और मनुष्य के प्रति तो होगा ही। जब मनुष्य के प्रति दया का भाव होगा तो उस दया से हमारे अंदर आपस में क्या बढ़ेगा? प्रेम। तो वो जो प्रेम की भाषा है या प्रेम का जो दर्शन हमारे चेहरे पर हो रहा है, उससे पता चलेगा कि मेरा चित्त कोमल है या कठोर है। तो कोमल में एक तो दया, करुणा, यानी दूसरे के प्रति दया, दूसरे के प्रति करुणा, दूसरे की मदद करना, और एक इन्होंने बताया कि दीन बनना, दीनता आना, ये भी कोमलता का एक लक्षण है। दीनता आना, दीनता मतलब भाई तू मुझसे अच्छा है। दीनता का मतलब क्या है? दीनता का भाव का मतलब है कि यहां जितने भी बैठे हुए हैं इन सबसे बुरा कौन हूं मैं, और मुझसे ये सब अच्छे हैं यहाँ जो बैठे हुए। ये भाव केवल दिखाने के लिए नहीं, ये अंदर इसकी दृढ़ता हो मन में कि जब भी मिले तो वो अपने आप को उससे कमजोर समझे, अपने आप को उससे नीचा समझे, तब दीनता आएगी। ऐसे दीनता नहीं आएगी कि मैं तो दीन हूं, ऐसे कहने से दीनता नहीं आएगी। मन के भाव दीन कब होंगे? जब हम दूसरे को अपने से अच्छा समझे, तब मन के भाव हमारे दीन होंगे। तो मन हमारा कोमल होना चाहिए और मृदुल। चित्त मृदुल कब होगा? चित्त मृदुल जब होगा जब सबको देखकर अनायास आपके चेहरे पर खुशी आए, हंसी आए, मुस्कान आए। किसी को भी देख करके आप कहें कि आप भैया तू बहुत अच्छा है वो। अरे बड़ा मुश्किल है इस डगर पर चलना। अभी तो पहले तो आदमी को चाहता था, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है कलयुग में। अब तो ये चाहता है कि भाई ये और आगो, ये और बंटवारो करेगो। अरे यहाँ तक हो गया कि अगर एक माँ के 3 बच्चे हो गए तो बड़े बच्चा कहता है कि भैया ये और आगो, ये और मेरे बंटवारे करेगो, ने का समझदार है वो। बताइए। और पहले क्या भाव थे? पहले चित्त मृदुल होते थे, वो बोलते थे भैया हम 2 हैं, 2 की बजाय अगर 4 होंगे तो और हमारी ताकत ज्यादा होगी। और अब हमारा बंटवारा हो जाएगा। ये फर्क है। ये किसके भावों में फर्क है? हमारे मन के भावों में। तो हमारे मन को हमें हमेशा जांचते रहना चाहिए। हमारा चित्त हमेशा मृदुल हो और हमारा मन हमेशा कोमल, जिससे कि वह किसी के साथ कठोरता ना कर सके तथा दुखियों का दुख ध्यान से सुनकर यदि हो सके तो यथाशक्ति सहायता करे, यदि नहीं तो उसके साथ सहानुभूति तथा संवेदना प्रकट करे। एक दिन मैं बस में बैठा हुआ है और एक भूखा व्यक्ति आ गया। अब वो बहुत ज्यादा भूखा था। उसने पैसा मांगे कि सब पैसे दो, खाना खाऊंगा। गड़बड़ी ना है तो थोड़ा आप में तो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसने कहा कि पैसे दो, खाना खाऊंगा मैं। अब मेरे मन में भाव आया कि भैया ऐसे तो यहाँ मांगने वालों की कोई कमी ना ही, हट्टा कट्ठा सो है। मैंने कहा भैया देख मैं पैसा तो तोकू नहीं दूंगा के साथ मैं भूखा हूँ, तो मैंने कहा तोकू खानो दिवा दूंगा मैं के साथ खाना दिवा दो। अब मैं बस से नीचे उतर गो। अब मैं होटल की तरफ जाने लगा। अरे साहब होटल पे मत जाओ। तो कहाँ जाऊं? अरे 8 रुपया में मिले यहाँ, ये अन्नपूर्णा योजना वाले हैं ना। तो मेरे दिमाग में तो वास्तव में भूखा है भाई। वो ये भी नहीं चाह रहा है कि मैं इसको ज्यादा पैसों का खाना खिलाऊं। देखिए तो कभी लेकिन हमने अपनी चतुराई में कोई कमी नहीं छोड़ी।
हमको कोई फल नहीं मिलने वाला उसका, मैं बताऊं। हमको फल कब मिलता, वो कहता और मन में कोई भाव नहीं आता, हम तुरंत नीचे उतर के उसको खाना खा, तब बात बनती। लेकिन हमने तो पहले अपनी होशियारी कर दी, अब पता नहीं ये भूखा है कि नहीं, ये पैसा न लेके चले जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम भी हो जाता है और उसका फल भी नहीं मिलता है। तो परमार्थी का मन कोमल और चित्त मृदुल होना चाहिए। अगर आप किसी को दुखी देखते हैं तो भैया बाकी मदद ना कर सकें तो कम से कम अपने मन में संवेदना प्रकट तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, सहानुभूति तो उसके प्रति आपके मन में होनी ही चाहिए। भाई पैसों से मदद मत करो, लेकिन सहानुभूति में कौन से पैसा लग रहे हैं, मन से मदद करने में कौन से पैसे लग रहे हैं। भाई तुम पैसों से भला मत करो किसी का, शरीर से भी भला मत करो, तकलीफ होगी, लेकिन मन से तो भला करो। मन में तो ना पैसा लग रहा, ना शरीर से तंगी हो रही। तो ये परमार्थी के लक्षण हैं। दूसरा गुरु जी ने बताया कि परमार्थी की अभिलाषा सच्ची हो। अभिलाषा सच्ची होने का मतलब, जो जैसे सत्संग में आप यहां आते हैं या कहीं भी सत्संग में जाएं, यहीं से नहीं कहीं भी जाएं, सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हम यहीं आए। गुरु महाराज ये कहते थे कि अगर आपको ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में कहीं भी चर्चा सुनने को मिले तो उसको यही समझो कि मैंने ही तुम्हारे लिए वो व्यवस्था की है। तुम तो ये समझ के जाओ कि ये तो भाई गुरु जी की व्यवस्था से ही मैं इस सत्संग में सत्संग सुनने के लिए आया हूं। ये भाव हमारे होने चाहिए। इसको बोलते हैं हमारी अभिलाषा कैसी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। अब जब हम वहां सुनने जा रहे हैं तो हमारे पेट में कछू और ऊपर कछू, ये दो भाव नहीं होने चाहिए। यानी जो हमारे अंदर है वही हमारी जबान पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जा रहा हूं, आज बात देखूंगा मैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा होता है बहुत कि कल भाने मेरी बात काटी और आज लपेटे में लूंगा आएगा तो वो पूरे दिन भर तो इसी बात को सोचता रहेगा कि कैसे लपेटे में लेना है, तो वो दूसरे ने की क्या सुने। वो ये मन की अवस्था है। इसलिए गुरु महाराज ने बताया कि इसको जांचते चलना चाहिए कि परमार्थी की अभिलाषा सच्ची हो और सच्चे परमार्थ की खोज बराबर होती रहे। जब उसका पता लग जाए, परमार्थ का जब पता लग जाए, तब वाद विवाद तथा पक्षपात छोड़कर उसके प्राप्त करने के लिए जो युक्ति बतलाई जाए उसका सच्चे मन से यत्न करें। बस यहां गड़बड़ हो रही है। वाद विवाद पक्षपात छोड़कर, भाई देखो काल तो अपना दाव लगाएगा। गुरु महाराज बोलते थे कि तुम काल के घेरे में हो, तो काल तो अपना दाव लगाएगा। काल के दाव से कब बचोगे? काल के दाव से जब बचोगे जब 24 घंटे अपने गुरु को सामने रखोगे, तब उस काल के दाव से बच सकते हो। नहीं तो काल ने तो दाव लगा दिया, 2012 में ही लगा दिया काल ने दाव, 3-4 जगह बांट दिया। ये काल का दाव नहीं था तो क्या था बताओ? काल का ही तो दाव है। अब हम वाद विवाद करने लग पड़े, अरे भूखा है, बाने उज्जैन में बना लिया भूखा जाने, बाने मथुरा में भूखा जाने, ये वाद विवाद ही तो है। मैं तो यहां के अलावा और कहीं जाऊंगा नहीं, ये क्या है? पक्षपाती तो है। अरे वहां तो वो प्रार्थना कर रहा है, मैं क्यों जाऊं? ये क्या है? पक्षपाती तो। इसके लिए गुरु महाराज ने ये लाइन लिखी है कि परमार्थी की अभिलाषा कैसी होनी चाहिए? सच्ची, निष्पक्ष। जहां आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं सुनने के लिए चले जाओ। कबीरदास जी ने तो कहा था कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हुए, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हुए, और पर्यो अपावन ठोर पे कंचन तजय न कुए। भाई गंदी जगह पे
अगर सोने की चमक की कोई अंगूठी मिल जाए और तुम्हें पता चल जाए पक्के सोने की है, तो तुम ये इंतजार करेंगे कि हाथन में दस्ताने पहन के निकालूंगा है? इंतजार करेंगे? हाँ, ये तो इंतजार करेंगे कि कोई देख नहीं ले, लेकिन फट हाथ दे के बाद निकाल लेंगे अंगूठी। तो इसीलिए गुरु महाराज ने बताया कि वाद विवाद और पक्षपात से बचकर सच्ची अभिलाषा लेकर गुरु महाराज की बातें जहां सुनने को मिल रही हैं, तुम तो ये समझो कि हमें वो बातें गुरु महाराज जी ही सुना। मन में कोई बुरा भाव दुराभाव नहीं होना चाहिए। अगला गुरु महाराज ने बताया कि परम प्रभु की उपस्थिति का पूर्ण विश्वास मन में होना चाहिए। परम प्रभु की उपस्थिति का पूर्ण विश्वास मन में होना चाहिए तथा उसकी भक्ति के लिए मन में नित्य नई नई उमंगें उठती रहनी चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, ये बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 2 साल पहले जब ये जमीन चिन्हित हो गई और इस जमीन को खरीद लिया गया इस संगत के द्वारा, तो बताइए इस संगत में कितनी उमंग थी यहां आने की, कितनी उमंग थी। घर का काम करते थे तब भी ये होता था कि इतवार कौन से दिन है, मने मन में सोचे अब के इतवार को तो जानो है। और बहुत से प्रेमी तो बगैर इतवार के भी शाम को आ जाते थे यहाँ, बहुत से प्रेमी आ जाते थे। कितनी उमंग थी। तो क्यों थी उमंग? उमंग ये थी क्योंकि यहां हम सोचते थे कि यहां हमारे गुरु जी की यहां पूरी उपस्थिति है। और ऐसा महसूस होता भी है, ऐसा महसूस होता भी था कि गुरु जी की यहां पूरी उपस्थिति है। ऐसा लगता था कि गुरु जी यही है, यही देख रहे हैं, हमारे साथ ही घूम रहे हैं, हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। और ये कोई झूठ मूठ बात नहीं है, अभी भी गुरु जी हैं, अभी भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं कोई दम्भ की बात करूंगा तो गुरु हंसेंगे उसके ऊपर, देखो मेरी बात बता रहा है, झूठ मूठ बता रहा है, वो हंसेंगे। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि परम प्रभु की उपस्थिति का पूर्ण विश्वास मन में होना चाहिए। और वहां घर में ही फैसला कर लियो शनिवार के दिन शाम को, अरे कहा करेंगे वहां कछु ही ना है, कहा करेंगे कल इतवार है, आवे ततना कोई डेरा की 3-4 भैया राम है और कोई ना आवे, तो फिर मामला गड़बड़। तो फिर वो उपस्थिति रही क्या मन में? परम प्रभु की उपस्थिति का पूर्ण विश्वास मन में होना चाहिए। तो तब आपको नई नई उमंगें, नई नई बातें गुरु जी की सुनने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, आप दौड़े दौड़े आएंगे, यहां सब काम छोड़ करके आएंगे कि भाई मुझे गुरु महाराज के दर्शन आज तो करने ही है, इतवार आ गया। गुरु महाराज का दर्शन कई तरह से होता है। गुरु महाराज का दर्शन कुटिया में नहीं होता है, गुरु महाराज का दर्शन संगत के रूप में भी होता है। संगत का दर्शन भी गुरु का ही दर्शन माना जाता है। तो ये विश्वास, पूरा विश्वास हमारे अंदर जब तक जागृत नहीं होगा तब तक गुरु की भक्ति हमारे अंदर जागृत नहीं होगी। अब भक्ति के अंदर 3 आयाम, 3 बातें बहुत जरूरी है। भक्ति के अंदर 3 बातों से मिलकर के भक्ति बनती है। पहला है कि अगर आपके मन में जिससे आप भक्ति कर रहे हैं, उस जिससे आप भक्ति चाहते हैं या जिसके भक्त बन रहे हैं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है तो भक्ति जागृत नहीं होगी। पहली शर्त है उसके प्रति श्रद्धा।
अगर गुरु से भक्ति कर रहे हैं तो गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा। दूसरा, गुरु के प्रति पूरा भरोसा, गुरु का पूरा भरोसा। अब इस भरोसे का जो परीक्षा कब होती है? इस भरोसे की परीक्षा जब होती है जब आप अकेले हो और कहीं बुरी तरीके से फंस गए हो, और जब आप बच करके निकल आए हो, तब गुरु महाराज की परीक्षा होती है। और गुरु महाराज ऐसी व्यवस्था आप भक्त के सामने कर देते हैं कि देखिए मुझे याद करे या नहीं करे। करते हैं वो परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि वहां तो भैया जब तक निर्मल नहीं होगा मामला तब तक गुरु महाराज के पास आप जा नहीं सकते, यानी परमपिता परमात्मा के पास आप जा नहीं सकते। तो ऐसी व्यवस्था वो करते हैं। तो भक्ति के लिए पहला श्रद्धा, दूसरा विश्वास, और जब श्रद्धा और विश्वास बढ़ेंगे तो धीरे 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 प्रेम अपने आप ही मजबूत होता चला जाएगा। प्रेम मजबूत होना चाहिए, दिखावटी नहीं, मजबूत। दिखावटी प्रेम तो संसार का होता है। अब आप बताओ, जब बच्चे की सगाई होती है, माताओं से पूछ रहा हूं, जब बच्चे की सगाई होती है कितनी खुशी होती है आपको? बताओ कितनी खुशी होती है? रोजाना तो बात होती है। जिस लड़की से शादी हुई है, अभी तो फोन आ गए, रोजाना बात होती है, कहाँ बनाए हो, कहाँ खाए हो, कहाँ है रो,